शादी का माहौल था। दूल्हा दुल्हन खुश नजर आ रहे थे। नए जोड़े की आरती उतारी जा रही थी, लेकिन इसी बीच एक तीसरे शख्स की एंट्री हो गई और फिर जो होता है उसे देखकर शादी के मंडप में अफरा तफरी मच जाती है। हालांकि पहले तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिरकार हुआ है तो क्या हुआ है, लेकिन जैसे ही लोगों की नजर स्टेज पर पड़ी दुल्हन पर जाती है तो लोगों को समझ में आता है कि दुल्हन को गोली मारी गई है। हैरानी की बात तो यह है कि आरोपी पहले शादी के मंडप में एंट्री करता है, इसके बाद मंच तक पहुंच जाता है और इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार भी हो जाता है। चलिए अब आपको बिहार के बक्सर की इस घटना में हुए नए खुलासे की जानकारी देते हैं कि आखिरकार अब इसमें क्या कुछ नया एंगल आया है। दरअसल अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक जिस शख्स ने दुल्हन को गोली मारी थी वो उससे एक तरफा प्यार करता था। दरअसल बक्सर जिले के चौसा नगर पंचायत में बड़ी वारदात हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक का नाम दीन बंधु है, जो दुल्हन के पड़ोस में ही रहता है, जिसे लेकर लड़की के परिजनों का कहना है कि वो एक तरफा उनकी बेटी से प्यार करता था, लेकिन लड़की उनकी उसे पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसने गोली मार दी। लड़की के पिता नंद चौधरी अब अपनी बेटी की शादी को लेकर चिंतित हैं और हैरान भी हैं कि लड़के ने ऐसा क्यों कर दिया। वे कहते हैं कि अब अगर मेरी बेटी बच गई तो उससे कौन शादी करेगा। लड़की के पिता ने एक बयान में कहा कि आरोपी एक बार पहले भी उनकी बेटी की शादी तुड़वा चुका है। 1 साल पहले भी मेरी बेटी की शादी तय हुई थी, तब आरोपी ने लड़के के घर वालों को धमकाया था। धमकी से डरकर लड़के वालों ने वह रिश्ता तोड़ दिया था। इसके बाद गांव वालों ने पंचायत बिठाई, लड़के को गांव से बाहर भेज दिया गया, लेकिन उसने नजर रखना जारी रखा। लेकिन इस बड़ी वारदात के बाद पूरी बारात लौट गई है। लड़के वालों ने शादी से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। उनका कहना था कि अगर हमें किसी अफेयर या प्रेमी की जानकारी होती तो हम कभी यहाँ नहीं आते। वह गोली दूल्हे को भी लग सकती थी। आरोपी को लेकर एक बड़ी बात यह भी सामने आई है, जिससे पता चलता है कि वो आपराधिक किस्म का रहा है। आरोपी 2021 में शराब तस्करी के एक मामले में जेल भी जा चुका है। पुलिस फिलहाल ये पता करने की कोशिश में अब लगी हुई है कि आरोपी के पास आखिरकार हथियार कहां से आए और दुल्हन को गोली मारने के पीछे उसकी मंशा क्या थी। क्या यह सिर्फ प्रेम प्रसंग का मामला है या इसके पीछे कोई और भी कारण था। सुनिए एसपी बक्सर शोम आर्य का बयान। शादी जो है वो आयोजित की जा रही थी, जिसमें कि जो दूल्हा दुल्हन थे वो स्टेज पे थे। तभी जो है निकट के ही एक लड़के ने, जिससे पहले से ही परिचित भी थी, तो उन्होंने ही पास में आके जो है एक गोली जो है फायर की, उनको पेट के पास में लगी है और उसके बाद इलाज के क्रम में उनको जो है रेफर किया गया है और वो वाराणसी में जो है इलाजरत है। अभी तक जो है स्थिति जो है स्टेबल बताई गई है और इसमें पुलिस की तरफ से भी जो है पूरा घटनास्थल का जो जायजा लिया गया है। एफएसएल की टीम ने भी काफ़ी सूक्ष्म रूप से जो है साक्ष्य संकलन किया गया है और इसमें जो है एक व्यक्ति जो इन्वॉल्व है उसकी गिरफ्तारी के लिए जो है रात में भी छापामारी और आगे भी छापामारी जारी रहेगी। कुल बाकी अन्य कुछ लोग जो हैं वो भी डिटेन किए गए हैं, जिनसे पूछताछ जारी है। एक सूचना हमें प्राप्त हुई है कि पहले शराब के कारोबार में जो है जेल गया। मामूली कार्यों से आम लोगों को क्या देखिए, हर्ष फायरिंग के संबंध में हमारी तरफ से जो है निर्देश बहुत ही क्लियर है कि जहाँ भी हर्ष फायरिंग पाई जाती है वहाँ पे अगर कोई भी जो है इवेंट ऑर्गेनाइजर है, यानी कि जहाँ पे भी मान लीजिए कोई होटल होता है या फिर कोई भी ऐसी संस्थान जहाँ पे भी आयोजन हो रहा है शादी का, वहाँ पे जो भी आयोजक हैं वो भी इसमें जिम्मेदार रहेंगे कि अगर उनके परिसर में हर्ष फायरिंग हो रही है तो उनको भी उसको नियंत्रण करने में उनकी भूमिका जो है वो स्पष्ट है। इसके संबंध में एसओपी जो है हमने पिछले साल ही निर्गत की थी, उसको पूर्णतः जो है इस मामले में निर्गत जो है करेंगे। सभी होटल और लॉजेस को भी उसमें हम लोग उसमें शामिल करेंगे और इसके अलावा भी जो है हमने अन्य तरीकों से हम लोग बेसिकली जो भी अवैध हथियार लेके जो शादी में जाते हैं, इस पर हम लोग कार्रवाई करने के लिए तो निरंतर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब इस पूरे मामले पर सियासत शुरू हो चुकी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधियों का राज चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ अपराधियों को बचाने में जुटी हुई है नीतीश सरकार। ये भी आरोप
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने लगाए हैं। सुनिए उनका बयान, जिसमें उन्होंने इसे लेकर कहा कि अब बिहार में जंगल राज फिर लौट चुका है और उन्होंने नीतीश कुमार के साथ साथ बीजेपी सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए। सुनिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का पूरा बयान। देखिए, दिन प्रतिदिन जो है क्राइम में इजाफा हो रहा है। डेली हत्याएं हो रही हैं, डेली बलात्कार हो रहा है, डेली गोलियां चल रही हैं। ये दिखाता है कि बिहार में सरकार का इकबाल जो है खत्म हो चुका है और अपराधी जो है बेलगाम हो चुके हैं, क्योंकि सरकार जो है उनको संरक्षण दे रही है। लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। अपराधी जो है वो राज कर रहे हैं इस मौजूदा सरकार में। जिसको मन उसको गोली मार दिया जा रहा है, जिसका मन जो करना चाह रहा है वो कर रहा है। और सरकार के कोई भी व्यक्ति, चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या दो उप मुख्यमंत्री हो, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और नीतीश जी तो पहले से बहुत कमजोर हो चुके हैं। उनको तो अब याददाश्त ही नहीं रहता कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। आप देखिएगा, आज तक नीतीश कुमार जी ने गृह मंत्रालय जो है किसी को नहीं दिया, लेकिन इस बार भाजपा के लोगों को देना पड़ा। और जो लोग चीख करके कहते हैं अपराध के बारे में, पहले खुद का आईना तो देखें कि उनके शासनकाल में इस तरह का अपराध जो है किस प्रकार से बढ़ रहा है। पीछे करो भाई। मतलब लॉ एंड ऑर्डर जो है ध्वस्त तो हो ही गया है। क्रिमिनल डिसऑर्डर जो है पूरा तरीके से। गृहमंत्री अमित शाह आए हुए हैं सर, 3 दिन का दौरा है उनका, सीमांचल में रहेंगे सर, क्या कहेंगे? कौन? गृहमंत्री अमित शाह। इसमें भाई सब बंगाल के चुनाव को देकर के सब बातें की जाती है। पहले झारखंड, फिर बिहार, फिर बंगाल। इनका देश का रुपया कमजोर होता जा रहा है। ट्रम्प जो है, जो जब मन करता है अपने हिसाब से टैरिफ डाल दे रहे हैं, तो उसमें क्या कह सकते हैं।